हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 11 में हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन में हम बात कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन के बारे में। इसी को हम कंटिन्यू करते, ठीक, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन में। और आज हम दो केमिकल रिएक्शन पढ़ाएंगे। एक पढ़ाएंगे एरोमेटाइजेशन रिएक्शंस और एक पायरोलाइसिस रिएक्शंस क्या होता है। और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना। तो हेडिंग तो बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन में कंटिन्यू करो इसको। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या एल्केन कंटिन्यू करते हैं। और पहला बात करते हैं बेटा एरोमेटाइजेशन रिएक्शंस क्या होता है। एरोमेटाइजेशन रिएक्शंस क्या, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन एग्जाम आ सकता है कि एरोमेटाइजेशन रिएक्शन किसको कहते हैं ना, ध्यान देना। इसमें हम बेंजीन बनाते हैं, बेंजीन या डेरिवेटिव से बेंजीन बनाते हैं। बेंजीन क्या तुमको मालूम है, 6 कार्बन का साइक्लिक फॉर्म होता है। अभी आगे बताएंगे बेंजीन के बारे में। 6 कार्बन का साइक्लिक फॉर्म होता है, फिर होता है डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। इसको बोलते हैं कंजुगेटेड बोलते हैं। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड क्या बोलते हैं, कंजुगेटेड बोलते हैं। अब तुमको मालूम है एक कार्बन को होता है 4 बॉन्ड। तो देखो तो यहाँ 1 2 3 मतलब यहाँ एक एच होगा। ये सब कार्बन है सबको ना, 1 2 3 मतलब यहाँ भी एक एच होगा। प्रत्येक कार्बन में एक एच होगा, प्रत्येक कार्बन के साथ। तो बेंजीन का फार्मूला हो गया कितना कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन भी होता है। तो एरोमेटाइजेशन का रिएक्शन का मतलब होता है कि एल्केन से हम क्या बनाएंगे, बेंजीन या डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। बेंजीन ये हो गया, डेरिवेटिव्स का मतलब होता है कि एच को हटा के कोई फंक्शनल ग्रुप या कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा देना, क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, है ना। तो मालूम है कि कोई कार्बन चेन में अगर लगा रहता है हैलोजन ग्रुप, एक्स ग्रुप, एक्स का मतलब क्या, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमोआइडो। या तो कोई कार्बन चेन में लगा रहता है NO2 ग्रुप, NO2 ग्रुप जिसको नाइट्रो ग्रुप बोलते हैं। कोई कार्बन चेन में लगा रहे एल्काइल ग्रुप, 4 बॉन्ड कर लेना कार्बन का, आर का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप। इसका फार्मूला क्या तुमको ये भी मालूम है कि सर CnH2n+1 होता है ना। कार्बन चेन लगा रहे आपका मिथॉक्सी ग्रुप, OCH3 ग्रुप, ऑल आर क्या है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है जिसको प्रीफिक्स बोलते हैं, है ना। तो कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा रहे या कोई फंक्शनल ग्रुप लगा रहे, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, है ना, तो उसको बोलते हैं क्या, डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन बोलेंगे, ठीक है। तो मान लेते जिस तरह से अभी मान लेते हमने क्या कर दिया, इसमें हमने क्या किया, एक H को हटा के यहाँ पर हमने लगा दिया R लगा दिया। या R का मतलब तुमको मालूम है, R का मतलब अल्काइल ग्रुप। उसका फार्मूला क्या होता है, CnH2n+1। अगर n का वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, CH3 आएगा। तो यहाँ पर अगर एक H को हटा के R लगा दिया तो इसको बोलते हैं हम लोग डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन बोलेंगे, ठीक है। तो R का मतलब अगर हम लगा दिए, n का वैल्यू 1 पुट करेंगे क्या बताओ, CH3 आ जाए होगा। तो अगर मान ले बेंजीन R के जगह पर यहाँ लगा दिए CH3, तो इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, क्या, CH3। इसको मिथाइल बेंजीन बोलते हैं या इसको टोल्यूइन भी बोलते हैं, TOLUEN, टोल्यूइन बोलो, या इसको क्या बोलो, मिथाइल बेंजीन बोलो, मिथाइल बेंजीन। तो इसको बोलते हैं डेरिवेटिव बेंजीन कि कोई भी H को हटा के कोई फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लग जाना, क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बेंजीन। R तेरा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप क्या कहते हैं मालूम है, अल्कोहलिक ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप, ये सब है ना। चलो तो कैसे बनाते हैं, अब हम बात करते हैं एरोमेटाइजेशन रिएक्शंस कि कैसे हम एल्केन से बेंजीन बनाते हैं। तो भाई बेंजीन कितना, 6 कार्बन है, तो एल्केन का भी 6 मेंबर कार्बन लेना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा ले, ध्यान देना बाबू। हमने लिया बेटा CH3, ध्यान देना, CH2, फिर CH2, 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 1 2 3 4 5। फिर यहाँ हमने ले लिया बेटा इस तरह से, हमने क्या लिया, CH3 लिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, ऐसे लिखे ना 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6,
सब चार बॉन्ड करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो क्या होगा, CH3, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड क्या है CH2, फिर क्या CH3, वही लिखे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, वही लिखे CH3 CH2 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 क्या CH3 है ना। मतलब शुरू में CH3, लास्ट में CH3, बाकी बात सब में क्या होगा CH2 है ना। चलो तो इसको हम बाबू रिएक्शन कर दिए, क्रोमिक ऑक्साइड Cr2O, क्रोमिक ऑक्साइड Cr2O3, क्रोमिक ऑक्साइड कैटालिस्ट के रूप में, या तो वेनेडियम पेंट ऑक्साइड V2O5, या तो बेटा मोलिब्डेनम ऑक्साइड MO2, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, ये सब कैटालिस्ट है। और हीट अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ ध्यान देना, इसको ऐसे लिखो, ध्यान देना, ये आपका CH2 और एक H यहाँ लिखो इस तरह से, और यहाँ बाबू इस तरह यहाँ भी लिखो CH2, और ये बेटा यहाँ क्या लिखो एक H लिखो, है ना। तो यहाँ से बेटा ये 2H यहाँ से बाहर निकल जाएगा इस तरह से। जब बाहर निकलेगा तो इस कार्बन का बॉन्ड लग जाएगा, मतलब बेंजीन टाइप का हो गया। मतलब यहाँ से बेटा सबसे पहले क्या हुआ, H2 रिमूव हुआ और इस कार्बन का बॉन्ड लग गया। देखो ना, साइक्लिक क्लोज हो गया, ओपन से क्लोज हो गया, मैंने इस तरह से बन गया, ध्यान देना इस तरह से बन गया। देखो ना 1 2 3 4 5 6, ये क्लोज हो गया है ना, इस तरह से क्लोज हो गया ये वाला। अब सबका चार बॉन्ड देखो तो इसका देखो तो कितना 1 2 3 4, मतलब यहाँ 2H होगा। यहाँ देखो तो इसका 1 2 3 4, यहाँ भी 2H होगा। यहाँ देखो तो 1 2, सब में 2H होगा, सब में क्या होगा वो 2H होगा, सब कार्बन में 2H होगा, कोई दिक्कत। अब हमको बनाना बेंजीन, यहाँ कितना है C6H12 है। देखो ना, एक कार्बन 2 3 4 5 6 कार्बन, प्रत्येक कार्बन 2 हाइड्रोजन है, हमको C6H6 लाना है ना, मतलब 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, मतलब और 6 हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा। तो सुनो ध्यान देना बाबू, इस कार्बन से एक H और इस कार्बन से एक H जाएगा, ठीक है, सिंगल क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड। फिर इस कार्बन से एक H और इस कार्बन से एक H जाएगा, सिंगल्स क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड। फिर इस कार्बन से देखो, इस कार्बन से और इस कार्बन से एक H को क्या कर दो, निकाल दो, तो यह क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, मतलब यहाँ 3H2 रिमूव हो जाएगा और आपका बेंजीन बन जाएगा इस तरह से। यह बन गया डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, बेंजीन बन गया। इसी बोलते एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, लिख लो। चलो अगर हमको बेंजीन पर हमको CH3 लाना है, इस तरह से डेरिवेटिव से बेंजीन टॉल्यूम बनाना है, तो अब बता कैसे करेंगे, इस तरह बनाना है तो कैसे करेंगे, ठीक है अब बताते, फिर इसको लिख लो ना। चलो लिख लो, पहले लिख लिया होगा। अब बात करते हैं टॉल्यूम कैसे बनाएंगे। सिंपली कर सकते हैं, देखो इस तरह से, पहले यहाँ क्या लिखते बताओ, CH3 लिखते हैं, फिर क्या लिखते बाबू CH2 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 1 2 3 4 5, और ये बेटा क्या बताओ CH3 है ना। यहाँ पर ध्यान देना, इसमें क्या करना, यहाँ पर एक में बेटा एक H होगा इस तरह से, यहाँ CH3 होता है ना, तो एक H को हटा के यहाँ पर इस तरह से ऊपर लगा दो CH3, एक H को हटा के, चार बॉन्ड होता है ना, तो 1 2 है और 2H होगा, तो एक H यहाँ लिखो और एक H यहाँ लिखो, क्योंकि एक कार्बन का चार बॉन्ड होता है ना। यहाँ फिर इस तरह, इसको इस तरह लिखो, कार्बन के चार बॉन्ड 1 2 3 4, तो यहाँ भी H होगा, यहाँ भी H होगा, यहाँ भी H होगा, है ना। अब देखो हमने क्या किया, एक H को यहाँ पर हटा क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया। इसको रिएक्शन किससे करवा दे बता, तो या तो क्रोमिक ऑक्साइड Cr2O3, या तो वेनेडियम पेंट ऑक्साइड, या तो आपका मोलिब्डेनम ऑक्साइड MoO2, और हीट करेंगे
तो आप पहले यहाँ से ये H इसका एक H निकलेगा, इस कार्बन से कार्बन का बॉन्ड बन जाएगा, है ना। मतलब पहले H2 रिमूव हो रहा है बेटा। अब बता देखो किस तरह से होगा, ये अब क्लोज हो गया ये कार्बन और पेन से इस तरह से, और एक यहाँ पर क्या लगा हुआ देखो तो इस तरह से CH3 ये वाला। अब सबका 4 बॉन्ड करो, देखो इसका देखो 4 बॉन्ड करो, 1 2 3 4 मतलब 2 H होगा। यहाँ देखो बेटा इसका देखो तो 1 2 3 4 2 H होगा। यहाँ देखो बेटा 1 2 3 4 2 H होगा, प्रत्येक कार्बन 2 H होगा। यहाँ देखो तो 1 2 3 4 2 H होगा, है ना, समझ में आ रहा है ना। फिर यहाँ देखो तो इसका 1 2 3 4 2 H होगा। यहाँ देखो बेटा इसका देखो तो 1 2 3 मतलब 1 H होगा। अब यहाँ क्या करो, इसका 1 H इसका 1 H निकाल दो तो H2 जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। फिर इसका H इसका 1 H निकाल दो, यहाँ डबल बन जाएगा। फिर इसका H इसका 1 H निकाल दो तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरह बनेगा, देखो तो इस तरह से, मतलब 3H2 बाहर निकल गया और आपका ऐसे बन गया। देखो तो इस तरह से, यहाँ क्या रहा बताओ, CH3, फिर यह डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, मतलब बन गया टोल्यूइन या मिथाइल बेंजीन। लिख लो। चलो नेक्स्ट रिएक्शन बताते, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, पायरोलाइसिस रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन से पायरोलाइसिस रिएक्शंस। इसमें क्या होता है, इसको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। पायरोलाइसिस को यहाँ बेटा हम थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं, या ऑफ बिग मोलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। देखो इसका इंडस्ट्री बहुत यूज होता है, जैसे हम लोग टायर, जैसे मान लो टायर, गाड़ी का, बाइक का टायर खराब हो गया, ट्रक का टायर खराब हो गया, तो हम लोग कूड़ा में फेंक देते हैं। वो टायर क्या होता है, वो बड़ा बड़ा मोलिक्यूल से बना, उसका मोलिकुलर मास बड़ा बड़ा होता है। उसको एट हाई टेम्परेचर पर, मतलब ऑक्सीजन को एब्सेंस करके या लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन पास करके और एट हाई टेम्परेचर से उसको पिघला देते हैं, और फिर पिघल के इसको ऊपर जला देते हैं, और जलने के बाद उससे जो लिक्विड निकलेगा वो लिक्विड आपका फ्यूल के रूप में यूज होगा। और जो उसका जो कार्बन बचेगा, उस कार्बन से हम लोग वही अलकाता, उसे विटामिन्स बोलते हैं, उससे क्या रोड बनाते हैं, है ना। तो अभी जैसे तुम लोग एक कंट्री का नाम सुना होगा, इस कंट्री का नाम है आपका, एक कंट्री है दिमाग से उतर रहा है, उस कंट्री का नाम है सिंगापुर। सिंगापुर में क्या होता है, जितने भी वेस्ट मटेरियल होता है ना, उसको क्या होता है, वेस्ट मटेरियल माने कागज उगज प्लास्टिक फेंका हुआ है, तो उसको क्या करता है, एट हाई टेम्परेचर में ऑक्सीजन के एब्सेंस गर्म किया जाता है, और एट हाई टेम्परेचर में, और उससे जो लिक्विड बनेगा उस लिक्विड से क्या फ्यूल भी यूज होता है, और जो उसका कार्बन और बच्चा, उस कार्बन से क्या करता है, आपका रोड बनता है, और पूरा प्यूरिफिकेशन करके शुद्ध हवा को बाहर निकालता है, ताकि पॉल्यूट भी नहीं होता है ना। तो वो उसको पायरोलाइसिस रिएक्शन बोलते हैं। वहाँ क्या करता है, कार्बन का, हाइड्रोकार्बन के बड़ा कंपाउंड को, है ना, लो मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्या करता है, उसको रिएक्शंस करके एक बड़ा मोलिक्यूल को छोटे छोटे मोलिक्यूल में कन्वर्ट करता है ना। मतलब यहाँ पर क्या होता है बेटा, एक बिग मोलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, जिसका मोलिकुलर मास बहुत ज़्यादा हो, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन हो, ध्यान देना बेटा, बिग मोलिक्यूल्स ऑफ क्या बताओ, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। उसको विदाउट ऑक्सीजन या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और एट हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अप्लाई करते हैं, 1000 केल्विन इतना, एट हाई टेम्परेचर, और उसको छोटे छोटे आपको हाइड्रोकार्बन में क्या करते हैं, छोटे छोटे मोलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन में क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, उसको बोलते हैं पायरोलाइसिस रिएक्शन। इसमें ध्यान देना,
अगर कार्बन कार्बन के बीच अगर बॉन्ड टूटेगा तो उस समय लेना पड़े कैटालिस्ट, क्या मालूम है? या तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड या ऑक्साइड ऑफ एल्युमिनियम, ध्यान देना, ऑक्साइड ऑफ एल्युमिनियम, या जिंक का ऑक्साइड, या तो सिलिका SiO2। तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूटेगा, है ना। या तो कार्बन और H के बीच जब बॉन्ड टूटता है, बॉन्ड क्रैकिंग होता है, इसको पैरालिसिस रिएक्शन को क्रैकिंग ऑफ बॉन्ड भी बोलते हैं। बॉन्ड क्रैक करता, टूटता है, क्रैकिंग ऑफ बॉन्ड। तो बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच कब टूटेगा, कब, जब कौन कैटालिस्ट लेंगे? या तो एल्युमिनियम ऑक्साइड या जिंक या तो सिलिका। और कार्बन H कब टूटता है? या तो हम लोग लेते हैं क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड, या तो वेरानियम ऑक्साइड लेते हैं V2O5, या तो मोलिब्डेनम ऑक्साइड लेते हैं। तब यह कार्बन H का बॉन्ड टूटता है, क्रैकिंग ऑफ बॉन्ड होता है, और बड़ा कंपाउंड छोटे कंपाउंड टूट जाता है। ठीक है, अब बताते हैं। यहाँ फ्री रेडिकल क्लीवेज भी होता है, यहाँ तो लिखो ना पहले। फ्री रेडिकल का मतलब समझा कि अगर कार्बन कार्बन में एक बॉन्ड बना है तो इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, भी एक इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, मतलब इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन हो गया और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन हो गया। इस तरह बॉन्ड टूटना को बोलते हैं बाबू होमोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज, क्लीवेज मतलब टूटना होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज। ठीक है, और इस तरह का एक इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे तो इस तरह दिखाते, मछली का हुक जैसा, जिसलिए हम मछली मारते हैं ना, इस तरह से मछली काटा होता है, इसे हुक मछली मारते हैं, उस तरह से हुक दिखाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इधर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर लेके निकल जाएगा। ठीक है, लिखो। अब बताते हैं, एक रिएक्शन बताते हैं छोटा सा। जैसे देखो, मान लेते हैं बाबू हमने ब्यूटेन लिया, ध्यान देना, C एक लॉन्गेस्ट कार्बन लिया, कार्बन करो 1 2 3 4, 1 2 3 4 सब मैच होगा, 1 2 3 4। तो हमने बेटा हमने तोड़ रहे किसको? कार्बन कार्बन का बॉन्ड को तोड़ रहे हैं। तो कब टूटेगा? जब किसका लेंगे? ऑक्साइड, एल्युमिनियम का ऑक्साइड या जिंक का ऑक्साइड। मान ले हमने ले लिया बेटा जिंक ऑक्साइड, और एट हाई टेम्परेचर 1000 केल्विन टेम्परेचर ले लिया तब। ठीक है, ध्यान देना बेटा, यहाँ फ्री रेडिकल टूटेगा। मान ली इस बॉन्ड को तोड़ दिए, ध्यान दें, इस तरह से बॉन्ड टूट गया, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आया, फ्री रेडिकल हुआ। अब ये तो अनस्टेबल हो गया, है ना। तो यहाँ देखो क्या करता है, यहाँ भी H है ना मेरे भाई, सब में H है, तो यहाँ पर भी ई बॉन्ड टूटा इस तरह से। और ये देखो बेटा, कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन आया, एक किसके पास आया? H के पास आया। तो तुमको मालूम है कि 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनता है। तो ये रेडिकल बेटा आएगा और एक रेडिकल ये वाला आएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा? एक बॉन्ड बन जाएगा। फिर H का एक रेडिकल आया और कार्बन का एक रेडिकल, एक बॉन्ड बन जाएगा, है ना। बेटा क्या बना देखो तो, CH4 बना, प्लस यहाँ बेटा क्या देखो तो क्या हो गया? CH3 सिंगल बॉन्ड, क्या हो गया? CH, और ये क्या बताओ? डबल बॉन्ड, और क्या बचा? CH2, बॉन्ड करेक्टिंग हो गया, मीथेन बन गया। तो यहाँ किसको बॉन्ड को करेक्ट किए? कार्बन और कार्बन बॉन्ड ब्रेक किया। बॉन्ड ब्रेक करेंगे किसको? कार्बन H के बीच में। ये ध्यान देना, 1 2 3 4 4 बॉन्ड करते हैं, सबका सब में H होगा, यहाँ सब में। मान ले हमने यहाँ बॉन्ड ब्रेक किया, सब में H होगा, H दे लेना तुम लोग। इस तरह से हम कार्बन H का बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, इस सब में H होगा, ये सब दे लेना तुम लोग अपने से। तो कार्बन H का बॉन्ड ब्रेक कर दिए, ये बटा बॉन्ड ब्रेक कर दिए, ध्यान देना। तो ये तो कार्बन के पास एक रेडिकल और हाइड्रोजन के पास एक रेडिकल हुआ, तो ये तो अनस्टेबल हो जाएगा ना। तो ये बॉन्ड को फिर तोड़ेगा इस तरह से, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन। अब ये एक आपका क्या बन जाएगा? डबल बन जाएगा। यहाँ से एक H का एक इलेक्ट्रॉन आया, इस H एक इलेक्ट्रॉन आया, क्या निकल गया? H2 निकल गया। तो कब कार्बन H का बॉन्ड टूटता है? जब क्या किसका लेंगे बेटा हम लोग? या तो क्रोमिक ऑक्साइड लेंगे, या तो वेरानियम ऑक्साइड VD, वेरानियम पेंट ऑक्साइड होता है, V2O5 होता है, या तो मोलिब्डेनम ऑक्साइड MOO2, और एट हाई टेम्परेचर में। तो बता, तू ही बता क्या बना देखो तो। अब क्या बन गया? ये CH3, यहाँ लिखो देखो ना, CH3 ये वाला। फिर यहाँ क्या बताओ? CH डबल बॉन्ड, क्या बताओ?
CH और सिंगल बॉन्ड क्या है CH3 और बाहर क्या निकला H2। इसी बोलते हैं पायरोलाइसिस रिएक्शन, या कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होता है और कार्बन H के बीच बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करो। अब तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे एल्किन के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।